नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दीर्घ गुण और वृद्धि संधि के विच्छेद कैसे किया जाता है। देखते से ही उस संधि का विच्छेद कैसे किया जाता है और उनमें भी कुछ डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका विच्छेद तो आप ऐसे ही कर लेते हो क्योंकि रूट आपको बिल्कुल याद है, तुरंत आप पढ़ते से उसके विच्छेद तो कर लेते हो, पर उसमें विच्छेद में भी क्या कठिनाई आती है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले संधि के ऊपर। तो एक बार मैं उनके रूल आपको याद करा मतलब रिवाइज कर लेते हैं, जो तो आपको याद ही है। आपको पता ही है कि दीर्घ संधि में क्या होता है। तो दीर्घ संधि में क्या बनता है, आपका आ बनता है। एक तो बड़ा आ हो जाएगा, एक बड़ी ई हो जाएगी, एक बड़ा ऊ हो जाएगा, और वैसे ही ऋषि का भी कौन सा बड़ा। ठीक है, अब ये कैसे बड़े बनेंगे अपन पढ़ चुके हैं। अब अ के सामने आ जाए, कौन सा भी आए, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा या छोटा बड़ा, वो होगा हमेशा क्या, बड़ा ही, मतलब दीर्घ ही होगा। ये इतनी चार चीज़ें इसमें होगी। उसके बाद गुण संधि में अपन ने पढ़ा था कि गुण संधि में क्या हो जाता है, एक तो ए बन जाती है, मतलब आई बोलेंगे इसको, छोटी ए मतलब आई, एक ओ बन जाता है, छोटा ओ बोलता हूँ मैं जिसको, और एक क्या बन जाता है आपका अर। ठीक है, र कैसा, हलंत वाला। ये तीन चीज़ें आपके काय में बनती है, गुण। और एक संधि थी आपकी वृद्धि। वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि संधि में देखा था अपन ने, वृद्धि संधि में एक तो बड़ा ये हो जाता है और एक बड़ा। अब ये चीज़ें क्यों लिख रहे हैं सर, यहाँ तो हमें तो याद है, बस इन्हीं चीज़ों का तो ध्यान रखना है अपने को। अगर किसी वर्ण में इनमें से कोई आपको स्वर लगा हुआ दिख रहा है तो मेरे लिए इन तीनों में से ही संधि होगी, क्योंकि यन और अवृद्ध, यन और आयादी संधि के विच्छेद का मैं आपको बता चुका हूँ कैसा करना है। अब ध्यान रखना है इसका कैसे करते हैं। चलते उदाहरण के साथ तो और क्लियर होगा। देखते हैं पहला उदाहरण देख रहे अपन, गिरीश। गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। पहले तो मुझे बताइए कि ग्रीश इन तीनों में से कौन से संधि का उदाहरण है। सर बिल्कुल तुरंत पता है, ई दिख रही है, बड़ी ई। कोई दूसरा स्वर दिख रहा है क्या आपको? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे बड़ी ई दिख रही है, बड़ी ई दिख रही है। मेरे लिए कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। और बड़ी बनी कैसी होगी, आप ये छोटी ई के सामने बड़ी ई हो सकती है, बड़े की ई के सामने छोटी ई हो सकती है, दोनों बड़ी ई हो सकती है, या तो फिर दोनों छोटी हो सकती है। देखते क्या करेंगे। अब इसके लिए मैं आपको दो ऑप्शन, थोड़ा लेवल उठा रहा हूँ क्वेश्चन का। मैंने गिरीश का विच्छेद कर लिया, गिरी धन ईश। अब कुछ लोगों ने इस तरीके से किया, अब कुछ लोगों ने क्या कर दिया, गिरी धन ईश। ठीक है, अब मुझे बताइए दोनों में से सही कौन सा है। सर दोनों सही है, चेक कर लेते कैसे। यहाँ से ई लिया, यहाँ से ई लिया, दोनों के ई के सामने छोटी ई क्या बन जाएगी, बड़ी ई आ गई। यहाँ से जैसे ही र निकाला, मतलब री में से ई निकल चुका था, तो बचा क्या होगा अपना, गी, और र कैसा, आधा, गिर। और इधर से क्या ले चुके, ई तो ले चुके, श हो जाएगा। अब आधा र है, आधा र के साथ ई का मिलन होगा तो क्या हो जाएगा, वो गी। और ई भी कौन सी है, बड़ी भी है, तो गिरीश। सही बन रहा है सर, ये भी सही है। इसको भी चेक कर लेते, तनिक हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ से लिया छोटी ई है, यहाँ से लिया बड़ी ई है, छोटी ई के सामने बड़ी ई आ गई। ठीक है, यहाँ से भी गी और र कैसा, आधा। र क्यों, क्योंकि स्वर निकल चुका है, इधर से ई निकल चुकी है, यहाँ बचा क्या है, श बचा है। अब इसके साथ जैसे ये मिलन करेगा तो क्या हो जाएगा, गी री श। सर इससे भी तो हो रहा है। अब गिरीश वैसा क्या वैसा बन रहा है, अब इससे भी बन रहा है, इससे भी बन रहा है, लेवल यहाँ उठाया जाता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि गिरीश का विच्छेद तो आप तुरंत कर ले तो गिरिधन ईश, पर ईश में कौन सा ईश, छोटी ई लगेंगी या बड़ी ई लगेगी, ये समस्या है। ठीक है, तो यहाँ नियम का कोई नहीं है, नियम तो अपना जैसा है सही है बिल्कुल। ई के सामने ये बड़ी होगी, यहाँ आपको रूट का ध्यान रखना पड़ता है कि ईश में सदैव कौन सी ई लगती है, बड़ी ई लगती है। अब जिन्होंने बचपन से हिंदी का बेसिक अच्छे से पढ़ा है उनको तो साउंड से दूर कर लेते हो, ईश ईश। अब कुछ लोगों की जो ये मान के चले कि जो हिंदी भाषी राज्य और दूसरे भाषी राज्य के बॉर्डर पे जिनके मतलब ये है ज़िले हैं, तो उनका तो साउंड थोड़ा पहले बिगड़ा हुआ रहता है, तो वो साउंड से भी तो नहीं पकड़ पाते थे। तो इसलिए मैं कुछ आपको बता रहा हूँ कि इसके उदाहरण में आपको बता दे रहा हूँ, तो कभी दिक्कत नहीं जाएगी। इसके उदाहरण मतलब बड़ी के सारे उदाहरण, मतलब जब भी मैं किसी वर्ण को विच्छेद करता हूँ, जैसे नदीश्वर दिख रहा है आपको, नदी धन
ईश्वर, जब ईश्वर लिखने जाओगे तो ईश्वर में कौन सी ही लगा होगा, सदैव बड़ी। वैसे ईश नदी, अभी देखा अपन ने गिरीश का। वैसे परीक्षा, परीक्षा का विच्छेद करूँ तो परिधन इच्छा, तो इच्छा में हमेशा कौन सी ही रहेगी, बड़ी ही रहेगी। वैसे उदाहरण, ठीक है। और ये वैसे ही मैंने कौन से उदाहरण लिख लिया ऊपर, छोटी ई के, समझ में आ रहा है। तो इसमें सही कौन सा होगा मेरा, ये होगा, क्योंकि ईश में कौन सी आती है, बड़ी आती है। क्योंकि नियम से दोनों का सेम बन रहा है। कठिनाई यहाँ आती है कि नियम से तो दोनों का एक जैसा आ रहा है, पर छोटी ई बड़ी के उदाहरण पे अपना ध्यान रखना है कि ईश में सदैव कौन सी आती है, आपकी बड़ी आती है, ठीक है। जो लोग मतलब उसके साउंड के हिसाब से कर सकते हैं कि ईश बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है तो बड़ी, और जिनको नहीं समझ में आता है याद ही करना पड़ेगा आपको कि ये पूरे उदाहरण जो दिख रहे हैं आपको, ये कौन से ई के उदाहरण है आपके। मैं रूट के लिखा रहा हूँ कि रूट लिमिटेड है। आप सर इतने से काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। आपका 90% क्वेश्चन जो है, जो रूट है, जो क्वेश्चन में ज़्यादा आते हैं, सबको मैंने लिख दिया है। ये बड़ी ई के उदाहरण लिख दिए, ये आपके छोटे ई के सारे उदाहरण हो गए। उसी प्रकार ई, ये तो हो चुका है आपका गिरिधन ईश सही उदय, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये कौन से ई के उदाहरण लिखा दिए यहाँ पर, बड़ी ई के। वैसे ये काय के उदाहरण है आपके, ऊ में भी तो होगा। जैसे आपका नवोदय, नवोदय का नवधन उदय किया, अब उदय में कौन सा आएगा, छोटा ई के, छोटा ऊ के बड़ा ऊ, तो भी मालूम होना चाहिए। ये छोटे ऊ के उदाहरण हो के, ये वैसे ही ये बड़े ऊ के उदाहरण हो के। वैसे ही ध्यान रखना, एक के होगा वहाँ पर, छोटे ए के, ये सिर्फ 3 उदाहरण लिखा है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, बड़ी ए दिख रही है। बाकी जितने उदाहरण आपको मिलेंगे सब में कौन से ए लगा देना, छोटी ए। मतलब ये केवल आई के उदाहरण है, ठीक है। ए के उदाहरण मतलब बड़े ए के उदाहरण लिखा है, छोटे की नहीं बताए। ये 3 में सिर्फ बड़ी ए लगानी है आपको। बाकी के बचे हुए जितने भी ए से मिलने वाले हैं, आपको जो रूट मिलने वाले हैं, उसमें कौन सी ए लगा देंगे, छोटी ए, ठीक है। वैसे ही ये किसके उदाहरण है आपके, छोटे ओ के है, और ये वैसे उदाहरण के छोटे ओ के, सॉरी बड़े ओ के। क्लियर है। छोटे ई के उदाहरण, बड़ी ई के उदाहरण, छोटे ओ, बड़ा ओ, छोटे ए, सॉरी बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। क्लियर हो रहा है। इसको लिख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि देखते से कैसे बनेंगे, क्योंकि आप यहाँ जाते तो थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। चलते हैं उदाहरण की ओर, ठीक है। अब देखते हैं रविंद्र। ये रूट तो लिख चुके हो गया आप, वीडियो को पोस्ट करना और सारे लिख लेना, साथ में करते हैं, फटाफट मजा आएगा। रविंद्र, रविंद्र में आपको दिख रहा है संधि, क्या दिख रहा है सर, मुझे बड़ी दिख रही है, बड़ी आ रही है, बड़ी आ रही है, वर्ण में बड़ी आ रही है, तो मेरे लिए कौन सी संधि हो सकती है, दीर्घ संधि हो सकती है। तो क्या हो जाएगा आपका रवि धन। अब रवि धन ई आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल लिया अपन ने, ई ले लिया तो रवि। अब इधर तो रवि हो गया, और इधर क्या आएगा आपका इंद्र। रविंद्र में दिख रहा है आपको रविंद्र, इंद्र, इंद्र में कौन सी चीज आती है आपकी, तो इंद्र में कौन सी आती है आपकी, छोटी ई आती है। क्लियर, रवि धन इंद्र। अब कुछ लोग जैसे सोच भी नहीं पा रहे कि सर विच्छेद क्या होगा, तो उन लोगों के लिए मेरा एक कहना है कि आप कुछ मत करो। आपको ये पूछा जाएगा कि रविंद्र का विच्छेद क्या होता है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन को जोड़ के देखिए, अगर सभी बन गया, पर रूट के साथ में अगर 2 उदाहरण देंगे तो अपना गलत हो जाएगा। रूट याद रहेगा, वही उदाहरण के साथ आपको जोड़ के देखना है। अगर सही बन गया तो अपना आंसर बिल्कुल सही है। कैसे, यहाँ से क्या निकाला अपन ने ई, और यहाँ से क्या निकाला ई, क्या होगा अपना बड़ा ई, और इधर से क्या दिखा र और वह कैसा हलन द्वारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ई निकल चुकी है और ई यहाँ बची है, यहाँ क्या होगा नंद्र। अब ये इससे जैसे मेल करेगा क्या हो जाएगा रविंद्र, रवि धन इंद्र क्या हो जाएगा आपका रवि, ठीक है। उतारिए फटाफट, लिख लिया। चलो देखते हैं अगला वर्ड। अब बताइएगा सर, इसमें तो मुझे भानुदय, इसमें आ भी दिख रहा है और ऊ भी दिख रहा है, ठीक है। पहले तो मैं सिर्फ इतना उदाहरण, मुझे क्वेश्चन आया कि भानुदय में कौन सी संधि है, तो आ और बड़ा ऊ, ये दोनों आ और बड़ा ऊ दोनों काय में बनते हैं आपका दीर्घ में, तो तुरंत तो आंसर दे दिया दीर्घ संधि का है, ठीक है। अब
दीर्घ संधि क्यों? क्योंकि इनके स्वर दिख रहे हैं कि आपको कोई नहीं दिख रहा है। मुझे या तो यहाँ पर वर्ण में क्या लगा हुआ दिख रहा है, बड़ा आ दिख रहा है, और उसके साथ क्या दिख रहा है मुझे, और एक बड़ा वो। या तो क्वेश्चन मेरा यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। अब भानुदय में आप थोड़ा सा उसको साउंड को भी प्रोनाउंसिएशन करके देखिए करो कि क्या दिख रहा है। भानुदय, मुझे एक क्या दिख रहा है उसमें, उदय दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है, भानु। समझ में आ रहा है? इस तरीके से तोड़ा जाता है। आपको जो शब्द दिया उसको पढ़ के देखिए। भानुदय, तो भानुदय में बोलने में मुझे भानु भी लग रहा है और क्या लग रहा है, उदय भी लग रहा है। तो मेरा आ से नहीं टूटेगा। अगर आ से तोड़ते तो क्या हो जाता है, भ धन अनुदय। अब उनके भी रूट होना चाहिए, तो नहीं होगा। तो कौन सा होगा अपना, यहाँ से ऊ से टूटेगा, तो क्या होगा, भा। कौन सा है, बड़ा ऊ। अब भानु में अपने को मालूम होना चाहिए कौन सा वो होता है, छोटा ऊ। भानु धन। अब इधर के रूट में याद नहीं कर सकते, क्योंकि इधर के शब्द बहुत सारे हैं, इधर के लिमिटेड है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। भानु धन उदय, उदय में फिर वही समस्या, उदय में कौन सा हो, तो उदय में छोटा हो, भानु धन उदय। ठीक है, संधि बने के देखिएगा, आपका बराबर बने में आ जाएगा। बना के बता दो, ठीक है बना देता हूँ। यहाँ से क्या आ रहा है, छोटा ऊ और छोटा ऊ, छोटा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ आ रहा है। अब यहाँ से क्या आ रहा है, भा, न कैसा, आधा, न आधा क्यों, ऊ निकल चुका है, ऊ या बचा हुआ, या क्या है, द है। अब ये ऊ इससे मिलन कर लेगा, कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है, तो क्या हो जाएगा, भा नु तय। ध्यान रखना, बड़ा ऊ या कुंडल बनेगा। क्लियर है? लिखिए। और रूट अगर याद हो गए तो शब्द तोड़ने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत उसको कर लोगे। लघुर्मी, लघुर्मी, और रूट याद है मुझे, लघुर्मी में उर्मी पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, पढ़ चुका हूं सर, उर्मी पढ़ चुका हूं। लघुर्मी में आप तुरंत भेद कर पाओगे कि मुझे क्या दिख रहा है, उर्मी दिख रहा है। तो एक तो क्या दिख रहा है मुझे, लघु दिख रहा है, ठीक है, और उसके साथ मुझे क्या दिख रहा है, उर्मी। अब उर्मी में कौन सा ऊ, तो ये आपका बड़ा ऊ। ठीक है, लघु उर्मी, लघु धन उर्मी। क्लियर है? लघु उर्मी का विच्छेद क्या हो जाएगा, लघु धन उर्मी, लघुर्मी। पकड़ पा रहे हो? बस रूट आपको ध्यान रखना है, अपने आप वर्णों को। तो जिन लोगों को ये भी शिकायत रहती है कि सर मुझे शब्द तोड़ते नहीं आता, तो रूट ध्यान रखो भैया। आप शब्द आते से आपको पता रहेगा कि उर्मी रूट होता है। तो लघुर्मी में मुझे क्या दिख रहा है, उर्मी दिख रहा है, तो दूसरा क्या दिख रहा है, लघु। कैसे, ऊ के सामने ऊ के सामने ऊ, बड़ा ऊ। तो ये जो छोटे ऊ दिख रहा है और ये छोटा ऊ दिख रहा है, तो दोनों के मेल से बड़ा ऊ हो जाएगा और वर्ण क्या बन जाएगा, लघुर्मी। बता ही दो, ये बड़ा ऊ और साथ में क्या दिख रहा है, ल आता। घ कैसा है, इसमें से क्या निकाल चुके हैं अपन, ऊ निकाल चुके हैं। तो घ कैसा है, आधा है, और इधर से क्या है, मी, क्योंकि ऊ ले चुके थे। अब ये बड़ा ऊ इसमें समा जाएगा, क्या हो जाएगा, लघुर्मी। क्लियर है? लिखिए फटाफट। ठीक है, और कुछ वर्ण कुछ शब्द देख रहे देवर्षि। अब देवर्षि, देवर्षि की बात करते हैं। देवर्षि, नरेश, सूर्योदय, महोदय, देवर्षि बोल रहा हूँ, देवेंद्र, नरेश, सूर्योदय, महोदय, देवर्षि, महर्षि, राजश्री, सप्तऋषि। ठीक है, इन वर्णों में कौन सी संधि होगी? अब मुझे देखिए, इनमें कहीं पर आ दिख रहा है, बड़ी आ दिख रही है, बड़ी ई, बड़ा वो दिख रहा है, और कहीं पे बड़ा ऋषि का दिख रहा है क्या? नहीं, इनमें तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। मतलब दीर्घ संधि होगी क्या? नहीं, दीर्घ संधि तो नहीं है। गुण संधि के लिए क्या लगती है? छोटी ए लगती है। ठीक है, छोटी ए कहीं दिख रही है, हाँ, इसमें भी छोटी ए की मात्रा लगी है। छोटी ए की मात्रा मतलब, छोटी ए मतलब वर्ण के ऊपर एक मात्रा
बड़ी ए मतलब वर्ण के ऊपर दो मात्रा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो छोटी ये दिख रही है, मुझे पक्का पता है कि कौन सी संधि होगी इसमें, गुण संधि। वैसे ही बड़ा ओ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये आपका वृद्ध संधि तो नहीं होगी। पर कौन सा ओ दिख रहा है, छोटा ओ दिख रहा है, कौन सी संधि होगी आपकी, गुण संधि होगी। इतना होगा। अब विच्छेद क्या होगा उसके ऊपर चलते हैं। पकड़ना आ रहा है आपको समझ में कि दीर्घ गुण कैसे पहचानते हैं। बस संधि का रूल जो अपने को याद है वो लगा के देखो, उसमें से वो कुछ दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो अपनी वो संधि होगी, नहीं दिख रहा है तो नहीं होगी। अब मुझे पता चल गया कि इसमें छोटी ए दिख रही है सर, देवेंद्र में कौन सी संधि है आपकी, गुण संधि है। नरेश में भी छोटी ए दिख रही है, गुण संधि है। सूर्योदय में छोटा ओ दिख रहा है, गुण संधि है। महोदय में भी छोटा ओ दिख रहा है, मेरे लिए कौन सी संधि है, गुण संधि। अब संधि तो पहचानते आगे, विच्छेद कैसा करना है। देवेंद्र, अब मुझे वहां पर देवेंद्र में क्या दिख रहा है, एक वर्ड देव दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, इंद्र, ठीक है। क्या दिख रहा है, एक तो मुझे दिख रहा है वहां पर देव दिख रहा है और साथ में क्या दिख रहा है मुझे, इंद्र। इंद्र में कौन सी, फिर से वही बात, इंद्र में सर छोटी ई लगती है, बहुत फायदा हो जाएगा आपका ये छोटी ई के उदाहरण याद कर लोगे तो। देवधन इंद्र कैसे, तो यहाँ से अ आया और यहाँ से ई आया। अ के सामने ई के आने से क्या बन जाती है आपकी, दोनों के मेल से क्या बन जाती है आपकी, छोटी ई। पढ़ चुके अपन गुण संधि में कि अ के सामने ई, या बोला जाता है ई के सामने ई आने से, अ के सामने ई आने से छोटी ई आए या बड़ी आए, बनती है क्या, सदैव ई। इधर से क्या चल रहा था अपना, दे, और वह कैसा था, हलंत वाला था। हलंत वाला क्यों, क्योंकि अ निकाल चुके हैं, ये यहाँ जा चुकी है, बचाए क्या अपने पास, नंद्र, ठीक है। अब ये व से का ये जो स्वर है ये व में समा जाएगा, ठीक है। जैसे व में समा जाएगा तो हलन हट जाएगा, हलन हटने से क्या बन जाएगा, देवेंद्र, देवेंद्र बन रहा है बिल्कुल सटीक वर्ड इस तरीके से। देवेंद्र, देवधन इंद्र। अब अपने को दिमाग में इतना रखना है कि ये एक कैसी बनी होंगी तो अ के सामने क्या ही होंगी, ई, तो इसलिए देव प्लस इंद्र। समझ आ रहे हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर देव इंद्र में कैसा तोड़ा अपने, तो इतना ध्यान रखना कि ए कैसी बनती है, अ के साथ में ई क्या मिला, तो इसलिए देव को अलग किया और इंद्र को इधर लिया, ठीक है। आगे वैसे बता सकते हैं आप मुझे, नरेश का विच्छेद क्या होगा, उधर अ चाहिए और इधर क्या चाहिए, ई चाहिए, ठीक है। ए दिख रही है ना, इधर अ चाहिए और इधर, तो नरेश को विच्छेद करूंगा तो क्या हो जाएगा, नर धन, क्या हो जाएगा, नरेश, ईश, नर धन ईश। ईश में कौन सी, ईश में बड़ी, नर धन ईश क्या हो जाएगा, नरेश। अब यहाँ से निकाला अपन ने अ निकाला, यहाँ से ई निकाला, अ के सामने ई आते से क्या हो जाएगी, वो आपकी छोटी ये हो जाती है। यहाँ से न पूरा, र आधा, क्योंकि स्वर निकल चुका है, और इधर से ई ले चुके हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, श बचेगा। जैसी छोटी ये इसमें मिलेगी तो मात्रा कहाँ चली जाएगी, आपके ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये, नरेश, नर्दनीन क्या हो जाएगा आपका, नरेश। क्लियर हो रहा है। बहुत ही सिंपल वे में, आपने अगर प्रैक्टिस की है तो आप देखते से उस क्वेश्चन को कर लोगे, इतना भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको कैसा होगा। अब सर मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, छोटा ओ दिख रहा है। अब छोटा ओ कैसा बनता है, अ के सामने ऊ के आने से छोटा ओ बनता है। अ के सामने क्या आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ठीक है, ऊ उल्लू वाला। अब छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, वो तो रूट से समझेगा कौन सा है। तो सूर्य उदय, सूर्य उदय में देखो अगर वर्ड भी पढ़ रहे हो ना तो आपको साउंड समझ में आएगा थोड़ा सा। सूर्य उदय तो क्या होगा, सूर्य उदय में सूर्य का उदय मतलब सूर्य और उदय, तो सूर्य, सूर्य प्लस उदय। अब उदय में कौन सा ऊ, तो उदय में सर छोटा ऊ आता है, तो उदय, ठीक है। तो सूर्य उदय का विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय। कौन सी संधि, कैसे पहचानते हैं, तो अ के सामने ऊ कौन सी संधि में, या तो फिर ओ की मात्रा काय में देखती है अपने को, गुण संधि में, या तो अ के सामने ऊ भी कौन सी संधि में आता है, गुण संधि, ठीक है। अ के सामने ऊ आने से क्या हो जाएगा, वो ओ हो जाता है। इधर से सो, ठीक है, और यह कैसा, आधा, आधा क्यों, क्योंकि स्वर निकाल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऊ निकाल चुके हैं, इधर क्या बचा है आपका, दय बचा हुआ है। अब ओ कहाँ चला जाएगा, इधर, सॉरी ये रे बिंदु साथ में रहेगा क्योंकि सिर्फ अ स्वर बाहर निकाला है, इसके साथ ये मिल जाएगा वापिस, क्या हो जाएगा,
सूर्योदय। सूर्यधन उदय क्या हो जाएगा? सूर्योदय। क्लियर है? उसी प्रकार से देख रहे हैं महोदय। अब महोदय का विच्छेद क्या होगा? ओ दिख रहा है सर, ये संधि कौन सी? गुण संधि। ओ कैसा बनता है? अ के सामने ऊ के आने से। अब वो छोटा ऊ भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? महोदय का विच्छेद। करके देखिए जल्दी से, टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। क्या बनेगा? उदय को कैसा करना है? महोदय। महाधन उदय। महाधन उदय क्या हो जाएगा? महोदय। क्लियर है? अब बात करते हैं नीचे। सर ये कैसे करके के? तो इसके उदाहरण आपके सिलेक्टेड उदाहरण है, आप उसको ध्यान रख लीजिए, इसके मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। शी, देवर्षि, महर्षि, राजश्री और सप्तऋषि। श्री 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 समझ में आ रहा है? इस तरीके से ध्यान रख लीजिए तो ये आपके दिमाग में हो जाएगा। इसके पास यही पैटर्न है, ज़्यादातर महर्षि और देवर्षि उदाहरण इसके चलते 2 और दे दिए आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपका। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण अपन ने किसके ऊपर देखे? गुण के ऊपर देखे। अब कुछ उदाहरण वृद्धि के ऊपर देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ उदाहरण। सदैव। सदैव, सदैव में कौन सी है दिख रही है अपने को? बड़ी है। मत्यक्य में बड़ी है। जालोद में बड़ाओ। वनौषधि में बड़ा ओ। ठीक है, बड़ी ए और बड़ा ओ दोनों काय में आते हैं? बड़ा ए और बड़ा ओ। औ काय में आते हैं? ये दोनों आपके आएंगे कौन सी संधि में? वृद्धि संधि में। छोटा ए और छोटा ओ काय में आता है आपका? गुण संधि में। इससे तो पता चल गया कि सारे उदाहरण जो चारों लिखे सर आपने कौन से संधि के उदाहरण है मेरे लिए? वृद्धि संधि के। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं इसके विच्छेद होता क्या है? सदैव। अब सदैव में क्या दिख रहा है आपको? बड़ी ए। अब बड़ी ए कैसी बनती है आपकी? अ के सामने किसके आने से? छोटी ए के आने से या बड़ी ए के आने से? ये सब दिमाग में रखा करो। अ के सामने वो तो अ होगा या तो क्या होगा? मतलब अ या आ के सामने क्या आ जाए आपकी? छोटी ए आ जाए या बड़ी ए आ जाए। ठीक है, तो हमेशा बनेगी क्या? बड़ी ए। तो या तो ये आई होंगी या तो ये आई होगी। तो मुझे लिए उसके लिए चाहिए क्या है? सदैव, सदा, धन, एव। ठीक है, रूढ़ याद रखना पड़ेगा। सदा, धन, एव। तो यह क्या होगा? सदा, धन, एव। अब एव में समस्या ये है, सदा तो पता है मुझे कि सदा में तो आयु की मात्रा आएगी। एव में कौन सा आएगा? छोटा एव वाला या बड़ी ए वाला? तो ध्यान रखना है, मैंने सिर्फ 3 उदाहरण आपको बताए जो बड़ी ए के, बाकी सारे उदाहरण क्या है? छोटी के। एव दिखते से मैंने कायम लगा दिया इसमें छोटा है। एक बार चेक भी कर लेते सही बना रहे कि नहीं बना रहे। आप तो चेक कर लिया करो उसको, टाइम कुछ भी नहीं लगता। ये आपको बताने के लिए टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो ओरली कर लोगे। आ के सामने ए, कौन सी ए? बड़ी ए। बड़ी ए यहाँ से क्या दिख रहा है? स और द कैसा? हलन द्वारा, क्योंकि आ निकाल चुके। और इधर क्या बचा आपके पास? व, क्योंकि ए ले चुके हैं। बड़ी ए जैसे स द में लगाओगे, स तो पूरा है, द आधा है, द के साथ ए आ जाएगा। द में बड़ी ए मतलब 2 मात्रा, सदैव बन चुका आपका। ठीक है, इधर देख रहे हैं मतैक्य। मतैक्य में क्या होगा? ठीक है, मतैक्य वैसे होगा ऐक्य। ऐक्य, ऐक्य। सर इधर का रूट तो मुझे पता है कि क्या होगा, इधर ऐक्य। ठीक है, अब इधर मतैक्य है तो इधर क्या बचा है? मत। मत, धन, ऐक्य। आसान हो रहा है, रूट आपके पास है तो तुरंत कर लोगे। ऐक्य लिख लिया, फिर इधर से क्या बचा था? मत। अ के सामने ए आने से क्या हो जाती है? बड़ी ए। तो यहाँ पर ये इसके साथ जैसे मिलन करेंगे तो बड़ी ए लगा देगा तो क्या हो जाएगा? मतैक्य। ठीक है, अभी क्लियर पूरा नहीं करके बता रहा हूँ क्योंकि आपको आता है, एक एक का ही बताता हूँ। जलोद, जलोद, ओद। ध्यान रखना ये ओद है, ओद में छोटा ओ और ओघ में बड़ा ओ है। ये घ है, ये घ घटी वाला है और ये ध धनुष वाला है। तो ओघ में बड़ा ओ आता है और ओध में छोटा। ठीक है, जलोद। जलोद की बात कर रहे हैं। जलोद में ओद तो मुझे पता है सर, ओद मेरे पास है। ओध, छोटा ओ। अब ओद इधर आ गया, इधर क्या चाहिए आपको? जल। जल, धन, ओद, जलोद। क्लियर है? करके बता दो। अ के सामने ओ, अ के सामने ओ जैसे आएगा क्या बना देगा? वो आपका बड़ा ओ बना देता है।
ठीक है, दिख रहा है ना, बड़ा ओ, मैं नहीं दिख रहा हूँ पर जो काम का है वो तो दिख रहा है, ओ प्लस ज ल कैसा हलंत वाला, क्योंकि उसमें से अ निकाल चुके थे, ओ इधर आ चुका है और इधर से क्या है ध, अब ये पूरा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका ज ल आधा और आओ इसमें मिल चुका है, मतलब ओ मतलब बड़ा ओ मिल चुका है, तो बड़ा ओ मिलने से क्या हो जाएगा, वो सॉरी वर्ण में लगेगा वो, ज लो ध, आपका शब्द वापिस बना। ठीक है, उसी प्रकार से और देखते हैं जो आगे उदाहरण दिख रहा है। जलोद हो चुका है आपका वनौषधि, अब वनौषधि का क्या होगा, ये तो हटा दे आप, बताइए। वनौषधि, औषधि भी दिख रहा है उससे, औषधि दिख रहा है तो ओ बड़ा आना चाहिए आपका, ओ, क्योंकि औषधि में क्या दिख रहा है आपको, बड़ा आ रहा है, औषधि, औषधि में क्या मिला दो, वन मिला दूंगा, वन प्लस औषधि क्या हो जाएगा, वन औषधि। देखिए यहाँ से क्या निकाला, इसका ऊपर बना तो वन धन औषधि, ठीक है, वन औषधि का विच्छेद। यहाँ पर क्या दिख रहा है, अ दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है, बड़ा वो दिख रहा है, मतलब औ दिख रहा है, अ के सामने ओ के, मतलब दोनों का मिलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों में भी बड़ा, क्योंकि छोटा रहे कि बड़ा रहे सदैव क्या बनता है, बड़ा ही बनता है। इधर से आ रहा है वह न कैसा, आधा, आधा क्यों, क्योंकि अ निकाल लिया था, यहाँ से ओ निकाल लिया, यहाँ क्या बचा अपने पास, शधि। ठीक है, अब ये इसमें मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, वह न आता था, औ की मात्रा इसमें लग जाएगी, नौ वनौ शधि, वनौषधि क्या हो जाएगा आपका, वनौषधि। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण मैंने अभी बताया, साथ में पूरा क्लियर करके बताया। अब इसके बाद में कुछ मतलब सारे मिक्स करके वर्ण दे रहा हूँ, आप उसकी कोशिश करिए बताने की, मैं आके उसको अपन एक एक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ वर्ड और दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, देखते हैं कि कितना वीडियो आपने ध्यान से देखा है, आप तुरंत देख के बता पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बताना है, सिर्फ संधि बताना है कि कौन से, विच्छेद में उसको ओरल बता दूंगा। ठीक है, तथेव, तथेव में क्या दिख रही है आपको मात्रा, कौन सी, बड़ी ए की मात्रा दिख रही है सर, बड़ी ए कौन से संधि में आती है, तो बड़ी ए मेरे लिए कौन सी संधि में आती है, वृद्धि संधि में। तो वृद्धि संधि में अ के सामने क्या आ जाता है आपका, छोटी या बड़ी ए, तो बड़े, तो तथा धन एव, एव में कौन सी ए आ जाएगी आपकी, एव किधर दिख रहा है, दिख रहा है कहीं, है ही नहीं सर छोटी ए वाला, क्योंकि हमने तीन ही बड़े के याद करे, तथा धन एव तथेव। फिर हिमालय, इसमें क्या दिख रहा है आपको, कहीं पे बड़ी ही दिख रही है, बड़ा ए दिख रहा है, नहीं, यहाँ मुझे आ दिख रहा है, बड़ा दीर्घ दिख रहा है, आ कैसा दिख रहा है, दीर्घ, कौन सी संधि, दीर्घ संधि। अ के सामने अ, तो क्या हो जाएगा, हिम प्लस आलय, कौन सी संधि, हिमालय संधि। ठीक है, वीरेंद्र, अब वीरेंद्र में कौन सी ए दिख रही है अपने को, छोटी ए, छोटी ए कैसी बनती है, तो अ के सामने ई आने से, अ के सामने ई आने से आपकी छोटी ए बनी होगी। छोटी ए मतलब कौन सी संधि है आपकी, गुण संधि। वीरेंद्र कौन सी संधि का उदाहरण है, गुण संधि का। तो अ के सामने ई, तो एक तो इंद्र दिख रहा है, इंद्र को बाहर निकाल ले तो बचता क्या है आपके पास, वीर, वीर धन इंद्र, क्या बनेगा, वीरेंद्र। पक्का है। उसी प्रकार से वीरोचित, अब वीरोचित में यहाँ बड़ी ई दिख रही है आपको और यहाँ पर क्या दिख रहा है, छोटा ओ दिख रहा है। तो आप वीरोचित पढ़ के देखिए, क्या दिख रहा है आपको, एक उचित लग रहा है उसमें, तो यहाँ से तो नहीं संधि बनेगी, ओ से निकलेगी, क्योंकि उचित उचित लग रहा है विरोचित में। तो ये छोटा ओ बना है, तो अ के सामने उ, तो अ के सामने मतलब वीर धन उचित। अब उचित में कौन सा, छोटा उ, वीर धन उचित क्या हो जाएगा, विरोचित। क्लियर है आपका। वार्तालाप, अब कहीं पर तो आपको जो ए की और औ की, इनकी मात्रा तो नहीं दिख रही है, फिर काय की दिख रही है आपको, आ दिख रहा है सब में। अब यहाँ से टूटेगा वर्ड, यहाँ से कि यहाँ से, वार्तालाप, लाप, समझ में आ रहा है, वार्ता धन आलाप, तो वार्ता प्लस आलाप क्या हो जाएगा, वार्तालाप। कौन सी संधि आपकी है, दीर्घ संधि, आ बन रहा है। उसके बाद महोजस्वी, ओ कौन सा, बड़ा, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वो कौन सा दिख रहा है, बड़ा ओ दिख रहा है, संधि कौन सी होंगी सर, तो संधि होगी उसमें आपकी वृद्धि संधि, अ के सामने ओ आने से। तो ओजस्वी मेरे पास रूट रखा हुआ है सर, ओजस्वी तो निकाल लिया, उधर बचा क्या है मेरे पास, महा, महाधन
ओजस्वी क्या हो जाएगा महोजस्वी। क्लियर हो रहा है? आप देखते से पकड़ पा रहे हो। बड़ा हो कैसा बना होगा, अ के सामने छोटा हो या बड़ा हो, तो मेरे पास ओजस्वी है, महोधन ओजस्वी। महेश्वर्य बड़ी ए, कौन सी संधि, बड़ी ए की मात्रा दिखते से कौन सी संधि है मेरे लिए संधि कौन सी है भैया, वृद्धि संधि है। ए कैसे बनी होगी, अ के सामने छोटी ए आई होंगी या बड़ी ए। महेश्वर्य ऐश्वर्य लिखा है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में बड़ी है ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य क्या हो जाएगा महेश्वर्य। ठीक है, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, वधोत्सव, अब इसमें क्या दिख रहा है अपने को, ऊ बड़ा दिख रहा है। ऊ बड़ा कौन से इसमें आता है आपका, ऊ के सामने ऊ आने से वो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ संधि। वधुधन, वधु में भी वो और इधर भी वो आना चाहिए, वधुधन उत्सव, वधुत्सव, उत्सव कहाँ से आया, उत्सव यहाँ से, वधुधन उत्सव वधुत्सव। देख रहे हो रूट से कितनी सहायता मिल रही है, नया वर्ड भी आ रहा है तो आप तोड़ पाओगे आराम से, क्योंकि रूट आपके पास है, तो ध्यान रखना है। लंकेश, अब लंकेश में क्या दिख रहा है आपको, छोटी ए दिख रही है, छोटी ए सर गुण संधि में आती है, उदाहरण क्या है मेरे लिए गुण संधि का। अब गुण संधि में इसमें लगा के देख रहा हूँ मैं, अ के सामने क्या आना चाहिए ई, तो मुझे ईश दिख रही है, ईश, समझ में आ रहा है, अ के सामने ईश तो ये श, ईश। लंकेश, अ के सामने ई तो ईश, ईश निकाल लिए। लंका प्लस ईश, लंका का जो स्वामी है, ईश मतलब स्वामी को माना जाता है ना, लंका प्लस ईश लंकेश। उसी प्रकार ग्रामोदय, ग्रामोदय में ओ दिख रहा है, कौन सा हो, छोटा हो, संधि कौन सी, तो संधि सर इसमें आएगी मेरी गुण संधि, क्योंकि छोटा हो गुण संधि में बनता है। अब कैसा होगा, तो ओ कैसा बना होगा आपका, अ के सामने क्या होगा, अ के सामने ऊ आया होगा कि ओ आया होगा, अ के सामने ऊ। ग्राम प्लस उदय, ग्रामोदय, ग्राम प्लस उदय, ध्यान रखना, क्योंकि अ के सामने ऊ आने से ओ बनता है, और आ के सामने कभी ओ ही आ जाएगा तो क्या हो जाता है आपका, बड़ा हो जाता है। ग्राम प्लस उदय, ग्रामोदय। आगे चलते कौन सा ओ दिख रहा है, ओ कौन सा दिख रहा है आपको, बड़े वाला दिख रहा है। बड़े वाला किस में आता है सर, दीर्घ संधि में, दीर्घ में, वृद्धि में, कुकुन में। बड़ा वाला वो आता है आपके वृद्धि, बताया था आपको, बड़ा वो वृद्ध है, घर का मुखिया है वो, घर के मुखिया में दो ही रखे थे, बड़ी ए और बड़ा ओ, दो ही रखे थे अपने, समझ में आ रहा है, घर के मुखिया दो ही हो गए, दादा दादी या नाना नानी, तो वैसा ए और औ को रखते हैं अपन, बड़े ओ को रखते हैं। तो जल धन औषधि, औषधि औषधि, जल धन औषधि, जल औषधि। बड़ी ए, देखो यहाँ पर भी ये दिख रहा है आपको, पर यहाँ नहीं बनेगा, कहाँ दिख रहा है, कहीं ना कहीं खोज कहाँ करा करो, वर्ण के बीच में ही बनता है, और नहीं वर्ण के बीच में मिल रहा है तो फिर हो सकता है कि आगे या पीछे वर्ण में हो सकता है, पर 90% केस में आप कहाँ जाया करो, सेंटर में क्रैक मारा करो, सेंटर में। ए दिख रही है, कौन सी ए दिख रही है आपको, बड़ी ए दिख रही है। बड़ी ए में, बड़ी ए कैसे बनी होगी, अ के सामने क्या आई होगी, छोटी ए आई होंगे या बड़ी ए। तो एशी कुछ पढ़ा है क्या पढ़ने कहीं पर, एशी वाला वर्ड पढ़ा है, नहीं सर, मतलब एशी में कौन सी आएगी, छोटी ए, एशी। प्रिय धन एशी, प्रियसी, बड़ी ये दिखते से मैंने बता दिया था कि कौन सी संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का। और लास्ट में कौन सा ओ है आपका, ओ है, कौन सा है, छोटा ओ, छोटा ओ का बनता है, अ के सामने ऊ, संधि कौन सी, अ के सामने ऊ आने से संधि बनती है आपके गुण संधि। गुण संधि में क्या हो जाएगा, वीर धन उचित, क्या हो जाएगा, वीर उचित। क्लियर है, यहाँ पर यह आपके संधि के उदाहरण मतलब पहचान भी बता दी फटाफट समझने की, और ये रूट बता दिए। आपसे बस यही मतलब रिक्वेस्ट है कि रूट पहले याद करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पे जाइएगा तो करने में मज़ा भी आएगा, और रूट आपके पास हो गया ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर यही रूट आप देख ले तो आपका स्वर संधि में भी काम में आएंगे, वो आपके व्यंजन संधि में भी आएंगे और विसर्ग संधि में, क्योंकि इनसे ही मिलके क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट वाले वीडियो में, वो क्वेश्चन में पूछा था मैंने कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने उसके आंसर दिए, तो कुछ लोगों ने सही दिया है, कुछ लोगों ने उसको गलत किया हुआ है, तो उसको मैं अभी करेक्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको अगर ध्यान है तो कौन सा वर्ड दिया था, याद है आपको, मैंने आपको वर्ड दिया था स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, ये पूछा था आप लोगों से। ठीक है, तो स्वागत का विच्छेद मेरे हिसाब से मैं दो तरीके से करता हूँ। अगर व के सामने, व में अगर आधा वर्ण जुड़ा है तो मैं उसमें ऊ की मात्रा लगा देता हूँ, मतलब क्या कर देता हूँ, सु। ठीक है, सुधन, व में जो स्वर है वो सामने चले जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, आगत। एक इस तरीके से दिखा।
फिर सर मुझे दीर्घ संधि अभी पढ़ी मैंने, इसमें क्या होता है, आ होता है, आ कैसा होगा, अ के सामने आ, तो ये भी तो हो सकता है सर, सो धन आगत, हाँ ये भी तो हो सकता है। कैसे, एक बार समझ लेते हैं उसको कि कैसे हो रहा है, सही बन रहा है क्या। शोधन आगत भी हो रहा है और शोधन आगत भी हो रहा है, करके देखता हूँ इसको। ऊ के सामने आ आने से, देखो पहले तो सो निकाल लेते, ऊ और इधर आ, ऊ के सामने आ आने से तो ये काय में बदल जाएगा, वह ऊ आपका बदल जाता है वह में। ये यन संधि का उदाहरण चल रहा है, जिन लोगों ने पढ़ी नहीं पहले यन संधि पढ़ना, ठीक है। यह हलंत आ गया, पिछले वीडियो का क्वेश्चन में रिपीट करा लो, ध्यान रखना, वह प्लस आ ये इसमें मिल जाता है, वह तो पूरा हो जाएगा आपका। ऊपर क्या बचा है, स हलन द्वारा, क्योंकि ऊ निकाल लिया था, यहाँ पर आ निकाल लिया था। इधर क्या बचा है आपका, गत, आधा सा इसमें मिल जाएगा, क्या हो जाए, सॉरी आ सो रहे तो पूरा आना चाहिए, स्वागत, सही बन रहा है। इससे भी, इससे देखते, अ निकाला है यहाँ से भी आपका क्या है, अ और आ क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा। और इधर से क्या आ रहा है, सो कैसा आधा है, और इधर से क्या है आपका गत आ रहा है। अब ये इससे मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्वागत, ठीक है। ये आता था, दोनों से बिल्कुल सही आएगा नियम के हिसाब से। आप हिंदी के दुनिया भर के बुकें उठा लो, आपका स्वागत का ऐसे ही ऐसे आएगा। तो सर हमें तो दुविधा रहेगी ना, स्वागत का संधि विच्छेद पूछे तो एक प्रकार से मेरे लिए यन संधि का उदाहरण हो रहा है, और एक संधि एक से देखा जाए तो मेरे लिए कौन सा संधि का उदाहरण हो रहा है, दीर्घ का। मैं कैसे बता पाऊंगा इसको, ठीक है। अब ये एक ही थोड़े उदाहरण होंगे, और भी उदाहरण होंगे जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं और कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि कौन सा किधर जाएगा, ठीक है। एक मिनट लिखिए, तो स्वागत लिख लिया, एक देख लेते यहाँ पर ही, स्वच्छ, छ है छाते वाला, स्वच्छ। उसके बाद स्वार्थ, दिख रहा है ना, इधर नहीं दिख रहा, इधर लिखते हैं, एक देखा स्वार्थ, एक देखते स्वाभिमान, ठीक है। अब ये भी, इसमें भी 100 दिख रहा है आपको, इसमें भी 100 दिख रहा है, इसमें भी 100, इसमें भी 100, ठीक है। 100। अब विच्छेद करने पर इसका 100 करूँ कि इसका 100 करूँ, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जब भी किसी अच्छी चीज़ में या किस में सु लगाते अपन, सुस्वागतम, समझ में आ रहा है, सुस्वागतम मतलब अच्छा करने के लिए, सुशोभित मतलब उसको कैसा करना है, अच्छे के टर्म्स में, जैसे सु का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो विच्छेद सु से होगा। और जब भी स में ऊ की मात्रा लगेगी तो मेरे लिए कौन से संधि का उदाहरण होगा, यन का। और जब कैसे वर्ड, आपको कोई वर्ड पढ़ के ऐसा लग रहा है कि स्वतः के लिए बोध कर रहा है, अहम का बोध करा रहा है, तो उसको कैसे तोड़ेंगे, सो। जैसे स्वयं शब्द में सो यूज़ करते हैं ना, अपने लिए यूज़ करते हैं ना, तो वैसा का वैसा पूरा का पूरा कहाँ से टूटता है, सो से। जैसे स्वागत कर रहा हूँ तो सुस्वागत करूँगा ना, समझ में आ रहा है, किसका भी स्वागत करेंगे तो सु लगा करके, सुधन आगत, इसका सही विच्छेद क्या होगा, सुधन आगत, कौन सी संधि, यन संधि। वैसे स्वच्छक का क्या हो जाएगा, सुधन अच्छ, स्वच्छ, कौन सी संधि का उदाहरण, यन संधि का उदाहरण। इतना होगा। इसका क्या होगा, स्वार्थ, सो धन अर्थ, सॉरी सो धन अर्थ, मतलब स्वतः का अर्थ देखेगा ना, सो धन अर्थ क्या हो जाएगा आपका, स्वार्थ हो जाएगा। और वैसे स्वाभिमान क्या क्या होगा, स्वधन अभिमान, समझ में आ रहा है, स्वधन अभिमान क्या हो जाएगा, स्वाभिमान, क्योंकि अ के सामने अ आने से भी आ होगा। तो ये दोनों उदाहरण मेरे लिए कौन से संधि के उदाहरण हुए, ये मेरे लिए दीर्घ के हुए, क्योंकि स्वधन अर्थ कर रहा हूँ। वैसे स्वधन अभिमान, अ के सामने अ, तो मेरे लिए दोनों दीर्घ संधि के उदाहरण है। और इनमें मैं सो अलग निकाल रहा हूँ, ऊ लगा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए कौन से उदाहरण रह के, यन संधि के, ठीक है। उसका निष्कर्ष इतना ध्यान रखना है, अगर सु से किसको शोभित कर रहे हैं अपन, सु से मतलब अच्छे के सामने सु के रूप में यूज़ कर रहे, तो सु से तोड़े के, और जहाँ से सो के रूप में रह रहा है, स्वार्थ कहीं लग रहा है, स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे निजी हित की बात कर रहा हूँ। स्वाभिमान, स्वाभिमान किसका रहता है, स्वाभिमान खुद का रहता है ना, खुद की बात करें स्वयं के, तो ऐसे स्वयं का थोड़ा सा महसूस कराने वाला रहेगा, तो उसको पूरा का पूरा सो से जोड़ूंगा तो मेरी दीर्घ संधि बन जाएगी। और जहाँ थोड़ा सा सु मतलब अच्छे के कॉन्सेप्ट में शब्द वर्णों को तोड़ता हो, तो ये कौन से हो जाएगी आपकी, यन संधि। ये कोई नियम नहीं है, मेरी प्रैक्टिस किया हुआ है जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ,
ऐसा कुछ नहीं है, तो कमेंट चालू हो जाता है कि सर ऐसा थोड़ी होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपके सारे क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे उस पर ना रखो। दुनिया भर के सारे क्वेश्चन 100 से बनने वाले उठा लो, अगर एक में भी आपको गलत जाए तो मैं बैठूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाओगे और प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।